जो बहुजन से चला था, ये बहुजन से ब्राह्मण तक का सफ़र जो कांसीराम जी का था, उनको मायावती जी ने पहुंचा दिया है। बहन कुमारी मायावती मंदिरों के चक्कर नहीं लगाती हैं। बहन कुमारी मायावती ने जो भी अपना कार्यक्रम करते हैं बुद्ध की रीति से करते हैं और बाबा साहब की बात करते हैं। ये ब्राह्मण सम्मेलन करने का क्या मतलब है भाई? कांसीराम साहब की यही थी प्रेरणा? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो आज भी बहुजन शब्द का उपयोग करते हैं। इनको तो ब्राह्मण समाज पार्टी घोषित कर देना चाहिए। वैसे भी घोषित और अघोषित रूप से तो उसको एक ब्राह्मण ही चला रहे हैं। सबसे ज़्यादा दलितों का नुकसान किया कांग्रेस ने, तो वो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे क्या आपकी पहचान है? आप दलित नेता ही रहेंगे चाहे कितने बड़े नेता हों। उस पार्टी को तो चला रहे हैं ब्राह्मण, सतीश मिश्रा चला रहे हैं। ये जो पार्टी है वो सतीश मिश्रा जी की पार्टी नहीं है, ये पार्टी हमारे आंदोलन की पार्टी है। हाँ, महासचिव है, ठीक है, तो महासचिव बनते हैं ना। हमारे लोग भी और दूसरी पार्टियों में महासचिव बसपा में झंडा ढोते ढोते पूरी जवानी से बुढ़ापा काट देते हैं। सैकड़ों लोग यहाँ पे। क्या उनमें ऐसी कौन सी काबिलियत उस ब्राह्मण में दिख गई है कि उसको महासचिव बनाया गया है और किसी दलित में नहीं दिख रहा है? कोई तो होगी ऐसी काबिलियत। बहन कुमारी मायावती ने एक ब्राह्मण को अपनी पार्टी में रखा, अगर वो प्रबुद्ध सम्मेलन करा रही है तो क्या प्रॉब्लम है अगर अपने समाज को तैयार कर रहा है? कांसीराम साहब ने कब ऐसा कहा था कि हम ब्राह्मणों की हिस्सेदारी देंगे, ब्राह्मणों की भागीदारी देंगे? अगर मान्यवर कांसीराम साहब ने ऐसा कहा था तो मैं मान्यवर कांसीराम साहब को भी मानने से इनकार करता हूँ, जिस तरह से मैं मायावती को मानने से इनकार करता हूँ। जो ब्राह्मणों की पार्टी है, जिनमें ब्राह्मणी अध्यक्ष हैं, ब्राह्मणी महासचिव हैं, ब्राह्मणी सब कुछ है, और हमारे लोग वहाँ सिर्फ झंडा उठाने जाते हैं, वो पार्टी आपको अच्छी लगती है, नहीं है? और अगर हमारी पार्टी में कोई आदमी काम कर रहा है कि हाँ जी मैं ब्राह्मण होकर भी तुम्हारी पार्टी में काम कर रहा हूँ और माननीय कांसीराम साहब की जय भीम बोलने को तैयार हूँ, मैं समता मैत्रिक भाईचारे की बात कर रहा हूँ। नहीं, सुनिए, प्रबुद्ध सम्मेलन में जय श्री राम का नारा लग रहा था। जय श्री राम का नारा लग रहा है, गणेश की मूर्ति घुमाई जा रही है। अरे भाई, ये तो बेशर्मी हो गई। ब्राह्मण सम्मेलन ही क्यों, यादव सम्मेलन क्यों नहीं, कुर्मी सम्मेलन क्यों नहीं, मौर्य सम्मेलन क्यों नहीं, दलित सम्मेलन क्यों नहीं, महादलित सम्मेलन क्यों नहीं, अति पिछड़ा सम्मेलन? सबसे बड़ा वोट बैंक किसी भी राज्य में अति पिछड़ी जाति का है। अति पिछड़ी जाति को बहन जी अपने साथ ले ले, ब्राह्मण की जरूरत नहीं रहेगी। आपने देखा है मायावती जी का जब मंच होता है क्या होता है? मायावती जी सिंहासन में बैठी हैं, दूसरे जो जाति के लोग हैं, खट्टिक हैं, दूसरे धोबी हैं, दुसाध, कोई भी जाति हो शेड्यूल कास्ट को, नीचे बैठा हुआ है, आप सिंहासन पे बैठी हुई। ये क्या राजतंत्र चल रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहन कुमारी मायावती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं वो लीड करते हैं, जैसे कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। वो आकाश आनंद कौन है भाई? कहाँ टपका दिए उसको? बता दीजिए, निजीकरण के खिलाफ किया हो मायावती जी ने? एक बार जंतर मंतर पे सड़क पे उतर गई हो निजीकरण के खिलाफ? जिन लोगों पर विश्वास किया वो लोग तो अपनी एक सीट के लिए अब कूद के चले गए, बीजेपी में कूद के चले गए, बताइए। फिर कांग्रेस में कूद के चले जाते हैं, कभी किसी में कूद के चले जाते हैं, तो कैसा काम? किनकी बात कर रहे हैं? मैं कहता हूँ उदित राज जी की बात। अब उदित राज पे बात, उदित राज पे मायावती जी ने सुनी। उदित राज जी, क्या चंद्रशेखर ने कोशिश नहीं की बहुजन समाज पार्टी में जाने? अब देखिए, अब नाम आया चंद्रशेखर का। अब चंद्रशेखर आजाद रावण का। आप बताइए कि चंद्रशेखर आजाद रावण क्या सतीश मिश्रा से ज्यादा होशियार नहीं मानती हैं बहन जी? उनको क्यों नहीं स्पेस दे रहे? ये भी थे चंद्रशेखर के साथ थे। देखो, मान्यवर कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है 15वां, और आज उनके मिशन को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। दोनों दलित एक्टिविस्ट हैं। एक है सुजीत सम्राट जी, वकील हैं पेशे से, और ओम सुधा जी हैं, ये भी एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं, अभी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी नहीं, भविष्य किसने देखा? तो ठीक, हम सवाल यही होगा दोनों से कि उत्तराधिकारी वाला सिस्टम हटा दे तो सकता है बीएसपी ज्वाइन। अच्छा, बीएसपी ज्वाइन। सवाल हमारा ये है कि मान्यवर कांसीराम जी के गुजर जाने के बाद 15 साल बाद उनका मिशन कहाँ है? शुरू करते हैं सुजीत सम्राट जी से। देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश के जितने भी बहुजन मिशन के लोग हैं उनको मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर मैं वो नमन करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि सारे जो जितने भी लोग आपके चैनल को सुन रहे होंगे वो आज मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर एक शपथ लें कि जो मान्यवर कांसीराम साहब मिशन को छोड़ गए हैं उसको हम पूरा करने में कामयाब रहें। और आपने जैसे सवाल किया कि मान्यवर कांसीराम साहब का मिशन कहाँ पर है आजकल, देखो, मान्यवर कांसीराम साहब का मिशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो मान्यवर कांसीराम साहब की सोच थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का जो रूप है इस देश में जागृत करने के लिए, तो जो मौजूदा पार्टियां हैं जैसे बीजेपी पार्टी है वो हमेशा से जो संविधान है उसको कमज़ोर करना चाहती है। पर जब से बहुजन समाज पार्टी बनी थी और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश राज्य है, उसमें 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती को बनाया। जब बहन कुमारी मायावती 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो लाखों करोड़ों नौजवानों ने प्रेरणा लेकर वहाँ से एक्टिविज्म शुरू किया। क्या हमने भी वहाँ से भी किया है? तो हम लोग सामाजिक परिवर्तन के योद्धा हैं, हम सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं।
जहाँ जहाँ भी सामाजिक परिवर्तन की बात आती है तो बहुजन समाज पार्टी और माननीय काशीराम साहब का जो मिशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हाँ ठीक है। ओम सुधा जी बड़ा कमाल बढ़ रहा है बहुजन समाज पार्टी का मिशन। बहुजन से शुरू हुआ था, सर्वजन पे आया, फिर एक खास जाति पे सिमट गया और अब ब्राह्मण पे आ गया है। जो बहुजन से चला था, ये बहुजन से ब्राह्मण तक का सफ़र जो कांसीराम जी का था, उनको मायावती जी ने पहुंचा दिया है। आप देखिए कितना दिलचस्प है आज के दौर में, जब हम लोगों के हक हुकूक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, हम लोगों के अंदर आज जो भी विचार आया है वो सब विचार हम लोगों के अंदर आया है आरक्षण की वजह से। आरक्षण की वजह से हम सरकारी नौकरियों में आए, आरक्षण की वजह से हम स्कूल कॉलेज में पढ़ पाए, उसकी वजह से हमारे अंदर विचार आया और आरक्षण आज खतरे में है। ऐसी स्थिति में आप बताइए कि ब्राह्मण सम्मेलन आप करा रही हैं। आप आरक्षण को बचाने के लिए सही मायने में आप अगर बहुजनवादी मायावती होती तो आज जो है वो बहुजन सम्मेलन कर रही होती ना। लेकिन ये ब्राह्मण सम्मेलन करने का क्या मतलब है भाई? कांसीराम साहब की यही थी प्रेरणा? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो आज भी बहुजन शब्द का उपयोग करते हैं। इनको तो ब्राह्मण समाज पार्टी घोषित कर देना चाहिए। वैसे भी घोषित और अघोषित रूप से तो उसको एक ब्राह्मण ही चला रहे हैं। ऐसा नहीं है अगर तो आज जो पूरे देश में निजीकरण हो रहा है, कभी MTNL बिक जाता है, कभी एयरपोर्ट बिक जाता है, कभी सड़क बिक जाता है, मायावती क्यों नहीं कहती एक सड़क पे उतर जाओ बहुजनों, एक बार अपील करके तो देखे? तो अपील कर नहीं सकती है क्योंकि उस पार्टी को तो चला रहे हैं ब्राह्मण, सतीश मिश्रा चला रहे हैं। तो उस पार्टी से आप क्या उम्मीद करेंगे? कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि जो मान्यवर कांसीराम साहब का जो मिशन था, जो आंदोलन था, वो बहुजन से शुरू तो हुआ लेकिन आकर ब्राह्मण पर ठहर गया और अब आगे इसका कोई रास्ता, जब तक ये उत्तराधिकार वाला सिस्टम नहीं बदलेगा। अभी हम बहुजन प्रेरणा स्थल पर हैं, उसमें लिखा हुआ एकमात्र उत्तराधिकारी मायावती। क्यों? कांसीराम साहब की उत्तराधिकारी सिर्फ मायावती हैं, डॉक्टर ओम सुधा नहीं है, वेद प्रकाश नहीं। हम सब मान्यवर कांसीराम साहब के उत्तराधिकारी हैं, हम सब मानते हैं कि हम उत्तराधिकारी हैं। ये हम वाली प्रवृत्ति कहाँ लेके चली गई थी? आप समझ के देखिए। हाँ, इन लोगों ने हम लोगों को सपना दिखाया, दलितों को सपना दिखाया कि जो है एक दिन हम सत्ता में आएंगे तो हम देने वाले बनेंगे। लेकिन देखिए परिणाम क्या हुआ, हमारा जो कुछ भी था सब लूट गया। जब तक हम भागीदारी की बात करते रहे, मान्यवर साहब ने क्यों बीजेपी से समझौता किया था? भागीदारी के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए। तो जब तक हमने भागीदारी की बात की तब तक हमारा बहुत कुछ बचा हुआ था। लेकिन यह जो सत्ता में आएंगे तो देने वाले बनेंगे, इस चक्कर में सब लूट गया, सब बर्बाद हो गया। हम जब तक वोट बैंक थे तब तक हमारा फ़ायदा था, तमाम पार्टियां हमें फ़ायदा देती थी। अब तो हम वोट बैंक भी नहीं रहे। अब क्या है कि जिन जातियों की बात की जाती थी बहुजन के नाम पर, आपने देखा है मायावती जी का जब मंच होता है क्या होता है? मायावती जी सिंहासन में बैठी हैं, दूसरे जो जाति के लोग हैं, खट्टिक हैं, दूसरे धोबी हैं, दुसाध, कोई भी जाति हो शेड्यूल कास्ट को, नीचे बैठा हुआ है, आप सिंहासन पर बैठी हुई। ये क्या राजतंत्र चल रहा है? आपने सत्ता में भागीदारी का सपना सबको दिखाया था। ये नहीं कि कोई एक खास जाति का आदमी कुर्सी पर सिंहासन पर बैठेगा, बाकी लोग दरी पर बैठेंगे। यह किस किस्म का लोकतंत्र है? आप संविधानवादी बनते हैं और दूसरी तरफ जो है आप ही लोकतंत्र की इस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो यह कुल मिलाकर जिस्ट यह है कि जो बहुजन से शुरू हुआ था वो ब्राह्मण पर आकर खत्म हो गया। बहुजन से शुरू हुआ, ब्राह्मण पे खत्म हुआ। निजीकरण पे मायावती जी कुछ नहीं बोलती है। और मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो सबसे पहले निजीकरण जो पूरे देश में हुआ था, निजीकरण की शुरुआत मायावती के शासनकाल में चीनी मिल से हुई थी। तो मायावती क्यों बोलेगी निजीकरण? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप समझना पड़ेगा, बहुजन मूवमेंट को एक बार समझना पड़ेगा। जैसे हमारे अब साथी कह रहे हैं कि भाई आपका ब्राह्मणकरण हो गया है, देखो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच है, क्लियर कट सोच है। बहन कुमारी मायावती मंदिरों के चक्कर नहीं लगाती हैं। बहन कुमारी मायावती ने जो भी अपना कार्यक्रम करते हैं बुद्ध की रीति से करते हैं और बाबा साहब की बात करते हैं। अगर ब्राह्मण कड़ी हो जाए तो माननीय काशीराम साहब का जो इतना बड़ा स्मारक बनाया वो इतना स्मारक नहीं बनाते हैं। दूसरा बात ये, आपको पूरा मौका, जितना मौका इनको, कि बहन जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण उत्पीड़ित है, शोषित है। नहीं, अगर पीड़ित है तो पीड़ित है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको समझना पड़ेगा कि हमारा कितना भी बड़ा नेता हो, अगर दूसरी पार्टियों में जाता है, बीजेपी और कांग्रेस में जाता है, तो उसको एक सेल में डाल दिया जाता है, SC/ST सेल में डाल दिया जाता है। उसकी योग्यता है कि SC/ST सेल में काम करेगा, जब कितना भी योग्य हो, वो कभी औरों का, सर्वजन का नेता नहीं बन सकता है। बहन कुमारी मायावती ने एक ब्राह्मण को अपनी पार्टी में रख के अगर वो प्रबुद्ध सम्मेलन करा रही है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर अपने समाज को तैयार कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? बताओ ना मेरी बात में है। जब ब्राह्मण
हमारे लिए काम कर रहा है तो प्रॉब्लम होती है। और जब हमारे लोग बहुत सारे 131 मेंबर पार्लियामेंट में जो सरकार से जाते हैं, जो रिजर्वेशन में चले जाते हैं, रिजर्वेशन के माध्यम से जाते हैं, वो हमारे समाज की बात नहीं बोलते हैं, तो वो बहुत है। सब बहन जी से ये उम्मीद करते हैं कि बहन जी सारा कुछ काम करेगी। बहन जी जितना काम कर रही है उतने से ज़्यादा काम कर रही हैं। और आज भी अगर दूसरे लोग पार्टियों में कहीं उनको जगह मिल रही है तो बिकॉज ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। अगर बहुजन समाज पार्टी जब भी स्ट्रांग होगी तो दूसरे लोग, जैसे पंजाब में अभी चन्नी को बनाया ना, हाँ, दबाव में बनाया, तो वो बहुजन समाज पार्टी के दबाव है। समझना पड़ेगा लोगों को। बहुजन समाज पार्टी अगर इस देश में कमजोर होती है तो बहुजन मूवमेंट कमजोर होता है। बहुजन समाज पार्टी मात्र बहन कुमारी मायावती नहीं है। बहन कुमारी मायावती आज लीड कर रही है उसको। इन्होंने कहा ब्राह्मणों की पार्टी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों की पार्टी कैसे हो जाएगी? बहुजन मूवमेंट सतीश मिश्रा चला रहे हैं। कौन से ब्राह्मण का वो लग रहा है बताइए? यहाँ बहुजन सतीश मिश्रा चला है। सतीश मिश्रा एक कैंडिडेट, वहाँ पे एक कार्यकर्ता है जो अपने समाज में काम कर रहे हैं। अपने समाज में काम कर रहे हैं। अपने समाज में कौन नहीं काम कर रहा है? हमारे समाज के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, बीजेपी में वो किस में समाज कर रहे हैं? क्या वो ब्राह्मणों में काम कर रहे हैं? वो अपनी SC/ST सेल बना रखा है। कांग्रेस जो सत्ता में सबसे ज़्यादा रही है, कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा देश का नुकसान किया है, सबसे ज़्यादा दलितों का नुकसान किया है कांग्रेस ने। तो वो वहाँ पर जाओ, वहाँ पर क्या आपकी पहचान है? आप दलित नेता ही रहेंगे, चाहे कितने बड़े नेता हों, चाहे आप उनसे कितने ही कॉम्पिटेंट हो, मगर जब भी दलित नेता रहेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको मान सम्मान मिलेगा, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है। यहाँ मिलता है कि हम बाबा साहब की विचारधारा की बात कर रहे हैं। और जो लोग नेता बनना चाहते हैं उनको शिकायत है कि नेता बन गए। मैंने एक अभी MP थे, उनसे मैंने बात करी, वो अभी दूसरी पार्टी छोड़ के चले गए, कि जब आप मान्यवर काशीराम साहब के साथ काम करने के लिए आए थे तो मान्यवर आपने सोचा था कि कभी नेता बनेंगे? तो उन्होंने कहा वकील साहब हमने कभी नहीं सोचा कि हम नेता बनेंगे। हम तो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। मैंने कभी नेता बनने की कौन सी चाह की? अगर बहन जी ने तुम्हें निकाल दिया, तुम पार्टी से निकल गए, तो आपको पार्टी से बाहर रहकर भी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आप तो दूसरी पार्टी में नेता बनने चले गए। तो नेता बनने की जो चाह जहाँ होती है तो वो इधर उधर जाते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं अपने लालच के लिए। बट जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं वो एक मंच पर रहते हैं, जो मानव काशीराम साहब ने दिया है। ये स्टॉक मंच है। ऐसी बात नहीं है, कमियां सब में होती हैं। ऐसा कोई किसी के घर में कमी नहीं है, कमी सब में होती है, सब में है। माना कि मेरा घर लिपा नहीं है, पुता नहीं है, मगर मिलजुल के बैठो तो बुरा भी नहीं है। ऐसा है कि बिल्ली जब आंख मूंद के दूध पीती है तो बिल्ली को लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। आप फिर से सुनिए, बिल्ली आंख मूंद के दूध पीती है तो बिल्ली को लगता है कि उसको कोई नहीं देख रहा है। जिस तरह से मान्यवर कांशीराम जी के मिशन को मायावती जी ने ख़त्म करने का काम किया है, रास्ते से भटकाने का काम किया है, नो डाउट एक प्रश्न चिन्ह तो है। खुद जो क्या कारण है, आप बताइए क्या कारण है? अगर ऐसा नहीं है तो चुनावों में एकदम सीट नहीं ला पा रहे हैं। एक दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारे साथी सुजीत भाई कह रहे हैं कि जो है ब्राह्मणों को पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। तो यह कांशीराम साहब ने कब ऐसा कहा था कि हम ब्राह्मणों की हिस्सेदारी देंगे, ब्राह्मणों की भागीदारी देंगे? अगर मान्यवर कांशीराम साहब ने ऐसा कहा था तो मैं मान्यवर कांशीराम साहब को भी मानने से इनकार करता हूं, जिस तरह से मैं मायावती को मानने से इनकार करता हूं। अगर ब्राह्मणों के भागीदारी की बात, भागीदारी की लड़ाई, ब्राह्मण सम्मेलन करने की बात कोई भी करेगा, हम उसके खिलाफ हैं, चाहे कोई हो, चाहे राहुल गांधी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे उदित राज। बिल्कुल, ब्राह्मण सम्मेलन की बात चाहे कोई करे, हम उसके खिलाफ हैं। दलित की बात करिए, हम आपके साथ हैं। दलितों के सवाल पर साथ हैं, आरक्षण के सवाल पर हम साथ हैं। निजीकरण के खिलाफ मायावती आ जाएं सड़क पर, हम उनके साथ हैं। उनका पसीना बहेगा तो हम खून बहाने के लिए तैयार पूरे हैं। देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, सवर्णों के आरक्षण का विरोध किए। बहुजन जितने भी एक्टिविस्ट, आप भी किए। बहन जी ने कहा था कि 25% आरक्षण दिया जाए सवर्णों को, याद होगा आपको। हाँ, जिनकी आबादी की गणना नहीं हुई, 10% ही दिया गया, उसका विरोध रहा। अब बहन जी उनके लिए 25% के आरक्षण की मांग करी थी सवर्णों के लिए। देखिए, दलितों से ज़्यादा आरक्षण। जैसे हमारे भाई ने बताया कि सिर्फ मात्र बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है जो बहुजन लोग लीड करते हैं, नहीं तो सारे ब्राह्मणवादी ये पार्टी तो कह रहे हैं बहुजन लीड करते ही नहीं, सतीश मिश्रा। वो तो उनका अब सोच है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहन कुमारी मायावती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं वो लीड करते हैं। जैसे कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, उसका कोई मोमेंट लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ ब्राह्मणवादी है। ऐसी बीजेपी भी वो एक आइडियोलॉजी की पार्टी है। ऐसी लेफ्ट की जो पार्टियां वो भी, उसमें भी है, बीजेपी हाँ, में भी है। सब में परिवारवाद है। तो बहुजन आप समाज पार्टी में परिवारवाद नहीं है। वो आकाश आनंद कौन है भाई? कहाँ टपका दिए उसको, आप उत्तराधिकारी घोषित कर दिए। एक दूसरा, हम अभी कांग्रेस के नहीं हुए हैं, लेकिन आप बताइए इस देश में आज तक दलितों को जो दिया किस पार्टी ने दिया है? बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत कुछ दिया। नहीं, आप बताइए। मैं बहुत कुछ दिया है। मैं फैक्ट पूछ रहा हूँ, आप बता। हम लखनऊ यूपी में अगर घूमते, जहाँ शासन रहेगी, ओम सुधा जी, एक सरकार, राष्ट्रीय यहाँ पर स्तर की पार्टी है। सुनिए पूरी बात। एक जरा सा, आपका चैनल है, आप बोलते रहिएगा। मेरे सामने माइक है, मेरा सुनिए। सुनाइए। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। आप बताइए इस देश में जब जब आरक्षण पर हमला हुआ है, जब जब, आप छोड़ दीजिए पुरानी बात,
इतिहास हम भूल भी जाएं, आज की तारीख में जब निजीकरण हो रहा है, कहाँ है बहुजन समाज पार्टी, कहाँ है मायावती, कौन कर रहा है निजीकरण के खिलाफ बात? राहुल गांधी ही तो कर रहा है, जिसको हम लोग गाली बक रहे हैं। एक सुन लीजिए एक बात, एक समय में सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि बहुजन समाज पार्टी ने दलितों के लिए क्या किया। हम बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की नहीं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है और उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया गया है। हमने जाके देखा है फील्ड में, हम दिल्ली में बैठ के बात नहीं करें, हम फील्ड में देखें कि बसपा का काम दिखता है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की बात करते हैं और मान्यवर कांसीराम साहब की मिशन की बात करते हैं, तो हम उसको वहाँ से उठाते हैं कि उनका जो सपना था कितने ब्रॉड लेवल पर था। और कैसे आप सोचिए कि पंजाब के थे मान्यवर कांसीराम साहब, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, सरकारी कर्मचारियों को लेकर शुरू किया और वंचितों शोषितों की एक पार्टी बनाई। आखिर कुछ तो कारण है कि वह पार्टी फलने फूलने के बजाय आज सिमट कर रह गई। कहीं न कहीं तो बेईमानी हुई है, कहीं न कहीं बहुजन की बात की गई थी, यादव, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, धोबी सबको भागीदारी मिलेगी, उसके साथ बेईमानी की गई। यानी बहुजन से जो चला था वह लड़ाई अगर मान्यवर कांसीराम साहब के बताए रास्ते पर चलती तो जाहिर है जिस शासक बनने का सपना कांसीराम साहब ने दिखाया था, अगर कांसीराम साहब के फार्मूले से हम चलते हम वहाँ पहुँच जाते। लेकिन क्या हो गया, सतीश मिश्रा की एंट्री हो जाती है, उत्तराधिकार का पैटर्न चलने लगता है। एक ऐसा आदमी हमारे ऊपर थोप दिया जाने वाला है जिसके बारे में हम लोग न उसका इतिहास जानते हैं, न भूगोल जानते हैं, न उसके किसी सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात जानते हैं। सिर्फ इसलिए उस आदमी को नेता मानना पड़ेगा क्योंकि मायावती जी कह रही हैं कि मेरा उत्तराधिकारी होगा। ये क्या नाटक है? आप जो कौन है सतीश मिश्रा, कौन है, कहाँ से आए, देखो क्या आंदोलन रहा उनका? सतीश मिश्रा जो है, दलित समाज के लिए सतीश मिश्रा ने क्या किया? देखो मानव बहुजन समाज के लिए सतीश मिश्रा, सवाल जायज, कहाँ से आगे? देखो मानव काशीराम साहब में ही सतीश मिश्रा जी की एंट्री हो गई थी। और आपको समझना पड़ेगा कि सतीश मिश्रा बहुजन लोगों के लिए जो है वो वहाँ उनकी मीटिंग ले रहे हैं, वो अपने समाज को तैयार कर रहे हैं, अपने समाज को कहते हैं कि भाई हम इनका जो सवाल है सुजीत जी भटकना नहीं, हाँ, हम भी जानना चाहते हैं कि ये जो पार्टी है वो सतीश मिश्रा जी की पार्टी नहीं है, ये पार्टी हमारे आंदोलन की पार्टी है। हाँ, महासचिव है, ठीक है, तो महासचिव बनते हैं ना, हमारे लोग भी दूसरी पार्टियों में महासचिव बसपा में झंडा ढोते धोते पूरी जवानी से बुढ़ापा काट देते हैं। सैकड़ों लोग यहाँ पे, क्या उनमें ऐसी कौन सी काबिलियत उस ब्राह्मण में दिख गई है कि उसको महासचिव बनाया गया है और किसी दलित में नहीं दिख रहा है? कोई तो होगी ऐसी काबिलियत। संवैधानिक संगत बात राम साहब का झंडा ढोते रहे, मायावती जी का झंडा ढोते रहे, वकील बहुत बड़े वकील, उनको क्यों नहीं? आप सुजीत सम्राट जी क्यों में किस बात की काबिलियत की कमी है, इनको क्यों नहीं कर रहे हैं? एक ही पार्टी को एक आदमी अगर पार्टी में काम कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है आप बताइए ना। ये प्रॉब्लम है जो ब्राह्मणों की पार्टी है जिनमें ब्राह्मणी अध्यक्ष हैं, ब्राह्मणी महासचिव हैं, ब्राह्मणी सब कुछ है और हमारे लोग वहाँ सिर्फ झंडा उठाने जाते हैं, वो पार्टी आपको अच्छी लगती है नहीं है। और अगर हमारी पार्टी में कोई आदमी काम कर रहा है कि हाँ जी मैं ब्राह्मण होकर भी तुम्हारी पार्टी में काम कर रहा हूँ और मानव काशीराम साहब की जय भीम बोलने को तैयार हूँ, मैं समता मैत्रिक भाईचारे की बात करता हूँ। नहीं सुनिए, प्रबुद्ध सम्मेलन में जय श्री राम का नारा लग रहा था, जय श्री राम का नारा लग रहा है, गणेश की मूर्ति घुमाई जा रही है। अरे भाई ये तो बेशर्मी हो गई। ये तो वो अगर कोई एक तरफ बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, एक तरफ जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, मतलब बेवकूफी प्रबुद्ध सम्मेलन लगाए, ब्राह्मण लगाए, कुछ भी लगाए, हमको मना करेंगे कि आप धर्म चेंज करके आ जाओ। हम मुसलमानों को कहेंगे जय श्री राम का नारा लगाओ। मुसलमान क्या करते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं ना, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि तुम अपना छोड़ के वो लगाओ जय श्री राम करने का? कैसी बात कर रहे हो? जो जिसका धर्म है वो अपना काम करेगा। धर्म अब सुधा जी, बहुजन समाज से शुरू हुआ, अंबेडकर के नाम से। सुधा जी देखिए, कैडर बनाना अलग बात है, वोटर बनाना अलग बात है। ऐसे लोग जो राजनीतिक पार्टी होती है उनकी बहुत सारी सीमाएं होती हैं, वो सीमा को नहीं लाग सकती हैं। जो बीएसपी में बहुजनों को कैडर बनाया जा रहा है और ब्राह्मणों को वोटर बनाया जा रहा है। यस वोटर तो आने चाहिए। क्या बोलो, अगर तुम्हें कोई वोट देने को तैयार है तो प्रॉब्लम क्या है भैया? क्योंकि लोकतंत्र में वोट से जीती जाती है, ये ना प्रॉब्लम हमारी ये है कि जब हमारे लिए आरक्षण के लिए लड़ाई नहीं लड़ती है तब प्रॉब्लम है। जब निजीकरण, ऐसा नहीं है। अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ रही है, कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। खिलाफ एक ट्वीट बता दीजिए निजीकरण के खिलाफ किया हो मायावती जी ने? एक बार जंतर मंतर पे सड़क पे उतर गई हो निजीकरण के खिलाफ? जिन लोगों पर विश्वास किया वो लोग तो अपनी एक सीट के लिए अब चले कूद के चले गए। बीजेपी
में कूद के चले गए, बताइए, फिर कांग्रेस में कूद के चले जाते हैं, कभी किसी में कूद के चले जाते हैं, तो कैसे काम किनकी बात कर रहे हैं आप? मैं कहता हूँ उदित राज जी की बात। अब उदित राज पे बात, उदित राज पे मायावती जी ने सुनी, उदित राज जी को, पासवान जी को समाज ने विश्वास किया, नहीं किया? किया। तो वो तो अपनी पार्टी भी लेकर दी उन्होंने, तो कैसे काम चलेगा? पासवान जी कहाँ किए? है नहीं, पासवान जी की बात नहीं करना, रहे ना, सत्ता में रहे ना, उसके बाद में आप देख लीजिए उदित राज जी को, देख लीजिए समाज ने कितना बड़ा उन पर करा। तो आप कंपेयर कर रहे हैं, बहन जी ने ना तो पार्टी को कभी विलय किया, बहन जी ने ना तो आंदोलन, मतलब ना बहन जी कभी मंदिर मस्जिद गई है, बहन जी गई है क्या? बहन जी का अपना स्टैंड है। तो हम देखते हैं। बहन कुमारी मायावती ने देश के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो मूवमेंट चलाया है, वो कहीं नहीं चलाया। आपने देखा ना, गौतम बुद्ध नगर, अम्बेडकर नगर, काम दिखता है। और हम जैसे लोग जो नौजवान तैयार हुए ना, वो मूवमेंट से तैयार हुए। कोई कहेगा कि बसपा सरकार में दलितों के लिए काम नहीं हुआ, ये नहीं मानेंगे। लाखों करोड़ लोग बच्चे पढ़े हैं, जीरो बैलेंस पे, जीरो। अब जब आप सुनिए, आपने उदित राज जी पर सवाल उठाया। डॉक्टर अंबेडकर का मूल्यांकन इसलिए नहीं होता कि डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस में थे। डॉक्टर उदित राज का मूल्यांकन इसलिए नहीं होगा कि वह बीजेपी में गए। डॉक्टर उदित राज जी का जब मूल्यांकन होगा, इस आधार पे होगा कि चाहे वो किसी पार्टी में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, बहुजन की आवाज़ उठाते रहे, न कि ब्राह्मण सम्मेलन कराते रहे। डॉक्टर उदित राज को इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि उन्होंने 5 आरक्षण विरोधी कानून वापस करवाए अपने दम पर। डॉक्टर उदित राज को, सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए सुजीत जी। डॉक्टर उदित राज जी को इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि उन्होंने संसद में, क्योंकि उन्होंने सांसद, अब देखो, आप कुछ भी बोलने का कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने संसद में निजी क्षेत्र में आरक्षण बिल लेकर आए। एक जो सांसद का पावर होता है, वो निजी क्षेत्र में आरक्षण बिल लेकर आए। उदित राज को इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि वह बहुजन लोकपाल बिल लेकर आए। तब जो है, उनके बहुजन लोकपाल बिल लाने के बाद अन्ना हजारे जैसे सवर्ण लोग बिल में घुस गए। उसके बाद उस पर कभी बात नहीं होने लगी। तो मूल्यांकन करने का तरीका अलग। मूल्यांकन बहन जी के लिए भी हो सकता है। आप मेंबर बिल्कुल करिए, तो बहन जी का भी मूल्यांकन हो सकता है, उनके दलित के लिए क्या किया। आप सुनिए, बहन जी को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा रहा है, ना हम कर रहे हैं, ना कोई कर सकता है, वो अपनी जगह पे। लेकिन अभी के दौर में, जबकि मायावती जी इतनी शक्तिमान हैं, आज की तारीख में मायावती जी घोषणा कर दें कि सरकार ने जितने पीएसयू बेचे हैं, अगर 1 सप्ताह के अंदर वापस नहीं लिया तो दिल्ली की सड़क हम भर देंगे। आप बताइए, इस सरकार की औकात है कि पीछे नहीं हटेगा? मायावती जी में इतना दम है। बहुजन समाज आज भी इतना धोखा करने के बाद भी बहुजन समाज उनमें उतना विश्वास करता है, लेकिन बावजूद इसके आप देख लीजिए क्या हालत है। सतीश मिश्रा चला रहे हैं भाई पार्टी, जिस पार्टी को ब्राह्मण कम से कम आपने मानो सही, बहन जी में भी ताकत है। ताकत तो है। सरकार में आएंगे, जब सरकार में आएंगे सारा कुछ चीज होगा। जब भी सरकार में उत्तर प्रदेश में आए हैं, जब होगा, उत्तर प्रदेश में जब ताकत आई है, बहन कुमारी मायावती ने लोगों को तैयार किया है। लोगों के लाखों करोड़ लोग तैयार हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे 2007 से लेकर 2012 तक, 2007 से लेकर 2012 तक बहन कुमारी मायावती का आप शासन देख लिया। उत्तर प्रदेश का लाखों लोगों को तैयार करने का काम किया है। लाखों करोड़ बच्चे फ्री में वहाँ पढ़े हैं, लोगों को घर मिले, सब कुछ मिला है। कॉन्फिडेंस आया, कम बड़ी बात है, आया, बहुत बड़ी बात है। आज लोग, हर आदमी जा रहा है बिहार में। सुनिए, हम बिहार के हैं, आप भी बिहार के। बिहार में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे ना, तो मांझी जात के लोगों के लिए तुरंत 1 सप्ताह के अंदर कुछ नहीं दे दी थी। लेकिन उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हमारा आदमी वहाँ बैठ गया। हाँ, इस राज्य का जो सबसे ऊंची कुर्सी है, वहाँ कहते हैं वेद जी, इसको कहते हैं विश्वास। इसी जनता के इसी विश्वास ने उनको और ताकतवर बनाया, तब वो इतनी बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन उनका रोल क्या रहा? ये तो जनता ने उनको ताकतवर, बहुजन समाज की जनता ने, इस देश के दलितों ने तो ताकतवर बनवा। आज के दौर की बात कर, जिस समय सीएम थे उसमें काम दिखा। मैं बिल्कुल, लोगों ने, देश के दलितों ने, देश के मुस्लिमों ने कांग्रेस को सबसे ज्यादा ताकत में बनाया। 84 से पहले तो कांग्रेस ही थी। उन्होंने क्या कर दिया हमारे लिए? उन पे तो हमने उंगली उठाई नहीं, उनमें तो उंगली उठाते। हमारा आदमी अगर आगे बढ़ रहा है तो हम 50 उंगली उठाने लगते हैं, 50 गलतियां निकालने लगते हैं। हाँ, निकालनी चाहिए गलतियां, मैं नहीं कह रहा गलती नहीं निकालनी चाहिए, मगर ताकत भी तो देखो कि काम क्या करा है। आप जो काम करें उनको तो नकार जाते हैं। और जो एक आदमी अगर ब्राह्मण आ रहा है, ब्राह्मण हमारी मदद कर रहा है, इनका कहना है कि बहुजन कौन लेकर कर रहा है, बहुजन कौन सा राज्य, बहुजन। एक सेकंड, हम भी आपसे सवाल पूछते हैं कि ब्राह्मण सम्मेलन ही क्यों, यादव सम्मेलन क्यों नहीं, कुर्मी सम्मेलन क्यों नहीं, मौर्य सम्मेलन क्यों नहीं, दलित सम्मेलन क्यों नहीं, महादलित सम्मेलन क्यों नहीं, अति पिछड़ा सम्मेलन? बिल्कुल, सबसे बड़ा वोट बैंक किसी भी राज्य में अति पिछड़ी जाति का है। अति पिछड़ी जाति को बहन जी अपने साथ ले ले, ब्राह्मण की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए, नीतीश कुमार के यही वोटर है, मेन वोटर बिहार में, जिसको तेजस्वी यादव भी अपने पाले में हमेशा दलित पर शोषण होता आया है। और ये एक रूमर बना चीज है सम्राट जी,
कहीं एक डर तो नहीं है ब्राह्मण से, क्योंकि हर जगह वो ही है जज, हाँ, जज वही, पत्रकार वही, एडिटर वही, तो कहीं ये तो नहीं लगता कि हमारा माहौल बिगाड़ देंगे ब्राह्मण? अगर डर होता, जेल जाने से भी तो बहन जी जेल जाने बहन देखो, बहुजन समाज का कोई आदमी जेल जाने नहीं देता, वो तो जेल जैसे माहौल में रहते हैं, क्या जेल में भेजेंगे? सबसे ज्यादा लोग तो अभी जेल गए हैं बहन जी। मायावती जी अब जहाँ रहती हैं वो तो जेल, वहाँ कौन जेल जहाँ जाना चाहेगा उसे राशि ठाठ बांटना। मतलब बहन जी अभी जेल में है। अगर बहन कुमारी मायावती जी को भी अगर ऐसा कुछ आया, समाज के लिए जेल जाएंगे। जो समाज के लिए अपना राज्यसभा की सीट छोड़ सकती हैं, वो क्या करनी कर सकती हैं? इसलिए राज्यसभा की सीट छोड़ी थी बहन जी? अब बहन जी ने इसलिए राज्यसभा की सीट छोड़ी थी क्योंकि सारंगपुर में जो आक्रमण हुआ था, सारंगपुर में बात नहीं सुनी जा रही थी, सारंगपुर के लोगों में जो अत्याचार होता, इसलिए बहन कुमारी मायावती, जब मैं अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठा सकती तो फिर इस संसद में रहने का, सांसद बनने का मुझे क्या फायदा? तो एक साथ कर दी, रिजाइन मार देना। मार दी। तो उसके बाद सहारनपुर के उन लोगों के लिए बहन जी क्या की? अब यही असली सवाल तो यही है ना कि आप इनके लिए बहन जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, क्या हमको बोलने नहीं दिया गया? अब तो स्वतंत्र हैं, अब बोलिए। आप बताइए, मैं आपको वेद जी बता रहा हूँ, क्या चंद्रशेखर ने कोशिश नहीं की बहुजन समाज पार्टी में जाने? अब देखिए, अब नाम आया चंद्रशेखर का, अब चंद्रशेखर आजाद रावण का। आप बताइए कि चंद्रशेखर आजाद रावण क्या सतीश मिश्रा से ज्यादा होशियार नहीं मानती हैं बहन जी? उनको क्यों नहीं स्पेस दे रहे? ये भी थे चंद्रशेखर के साथ थे। देखो, क्यों नहीं? मुझे तो सबसे ज्यादा काबिल, मुझे सतीश मिश्रा से ज्यादा काबिल सुजीत सम्राट लगता है। अगर मायावती जी, सुन लीजिए, अगर मायावती जी इस वीडियो को देख रही हैं तो कोई दिखवा दे, और हम अपनी तरफ से अपील करते हैं, पूरे देश का बहुजन समाज चाहता है हमारे बीच का पढ़ा लिखा, समझदार, अम्बेडकरी विचारधारा से लैस हमारे सुजीत भाई जो है ये महासचिव बने बहुजन समाज पार्टी के। हम एक पीढ़ी पद तो आते जाते हैं, सुनिए, पदों की बात क्या है? पदों की बात नहीं है, बात है विचारधारा को अच्छी तरह की करना। जो मैं बाहर रह के भी काम कर सकता हूँ, अंदर रह के भी काम कर सकता हूँ, मेरी विचारधारा वही है। ऐसे लाखों करोड़ लोग हैं, एक आदमी की वजह से ना तो पार्टी बिगड़ती है ना पार्टी बनती है। एक आदमी के चलते पार्टी खत्म हो जाती है। करोड़ों लोग नहीं, यहाँ करोड़ों लोग सड़कों पर हैं, करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। अगर कोई आदमी अगर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है, अगर अपना कैंपेनिंग करने भी नहीं आता, फिर भी 50,000 वोट मिलती है। पिछले उपचुनाव में हाथी की ताकत है, ये ताकत है, ठीक है। कांसीराम जी की तो बहुत ताकत। एक सवाल, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। दिल्ली के अंदर एक एमपी का चुनाव होता है, वहाँ पर जो हाथी से चुनाव लड़ रहा था, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रहा था, उन्होंने कांग्रेस की तरफ अलायंस कर लिया और वो वहाँ से अपने टिकट पर बैठ गए। उन्होंने कोई भी अपना कैंपेनिंग करा, मगर फिर भी 50,000 से ज्यादा वोट आने का काम किया। ये ताकत है। हाँ, ये कांसीराम साहब की ताकत है, उसी को तो ये ताकत कांसीराम साहब। एक चीज हम बताएं, बहन जी ने एक नियम बनाया था संविधान पार्टी का कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है पार्टी में, उसका कोई भी परिवार उसके जीते जी या मरने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। फिर चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद पलट दी ये कानून, ये नियम, संविधान खत्म हो गया। कोई अभी और नया युवा जो है, हम बता रहे हैं, सतीश मिश्रा के जो बेटे हैं कपिल मिश्रा, वो चेहरा बन रहे हैं बसपा के। हाँ, आकाश आनंद चेहरा बन रहे हैं बसपा के। कहाँ से आगे भाई ये लोग? फिर चंद्रशेखर आजाद जो आज बहुजन प्रेरणा स्थल आए हैं, कहाँ है सतीश मिश्रा का बेटा कपिल मिश्रा? बनेंगे सब। चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ आप थे, अभी अब बहन जी के साथ हैं। मैं चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में आंदोलन के लिए काम कर रहे थे, हम सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने हमसे कहा था कि हम कभी भी पार्टी नहीं बनाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को ही मजबूत करेंगे। ये आपको मानना पड़ेगा। जितने भी राज्यसभा में लोग गए हैं, बहन कुमारी मायावती ने सब बहुजन समाज के लोगों को भेजा है। जितने एमएलसी जितने भी एमएलसी बनते हैं, सब वो बहुजन समाज के बनते हैं। बहन कुमारी मायावती करोड़ों रुपये वहाँ से ले सकती है और किसी ब्राह्मण को, किसी बनिया को, ठाकुर को भेज सकती है। नहीं भेजा। जितने भी पार्टी के मेन की पोस्ट हैं, उन पर सब अपने बहुजन समाज के लोग रहते हैं। ये कहना गलत है कि बहन कुमारी मायावती ने इस पार्टी को ब्राह्मणवादी पार्टी बना दी है। ये कहना गलत है। आज भी अगर बहुजन समाज पार्टी या आज भी अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान कहीं जिंदा है, तो बहुजन समाज पार्टी में जिंदा है। इसको मजबूत करने की जरूरत है। लोग क्या है कि अपने नेतागिरी के चक्कर में लोग बुराई देखने लगते हैं। आप परिवार को तैयार करें ना। अगर कोई कमियां हैं तो दूर कौन करेगा? आप बाहर रह के तो उनको बता रहे हैं कमियां दूर कौन करेगा? दूर आप करें ना कमियों को। लोगों को तैयार करें। लोगों को तो कोई तैयार करेगा नहीं।
और बनी बनाई खीर मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। बनी बनाई खीर बनी करें। बनाई खीर चाहते हैं। ओम सुधा जी, आप पे आरोप है, कुछ कहना है तो अंत में कह दीजिए। मेहनत नहीं करना, मिशन में काम नहीं करना अभी चाहते जो भी ताकत बची खुची है, जो कांसीराम साहब बाबा साहब आंदोलन से निकली जो समाज ने जो ताकत हासिल की है, अगर आज हम लोग आरक्षण बचाने निजीकरण के खिलाफ, मायावती जी सड़क पर नहीं आई, अगर समाज सत्ता में आने का सपना देखते रहा तो फिर ये भागीदारी खत्म हो जाएगी। इनकी तैयारी पूरी है भाजपा की, गले में हड़िया कमर में झाड़ू। तो मायावती जी चेत जाएं, आज भी हक और अधिकार के लिए आ जाएं सड़क पर। उससे बुरा दिन आ गया, मूछ रखने पर लोग जो है पीट दे रहे हैं, इंटरकास्ट शादी करने पर हत्या कर दे रहे हैं, घोड़ी पर चढ़ने पर हत्या कर दे रहे हैं। क्या बात करते हैं, इससे बुरा दिन क्या आएगा? ऐसा नहीं है कि अब पीछे हाडी बांधी जाएगी, गले बांधी, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने देख लिया है, बीजेपी ने देख लिया है, 2 अप्रैल भी देख लिया था इन लोगों ने। 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन देश के बाबा साहब, बिल्कुल नहीं, हम सड़क पर थे, हमारा बहुजन समाज पार्टी को नहीं था। नहीं है इस देश। मैं कांग्रेस था। हाँ, बिहार में तो पूरा था। बिहार में होता, पूरे देश के अंदर देखा जाए सब बहुजन समाज पार्टी। बहन जी सड़क पे नहीं ये थी। गलत, ये गलत बहन जी सड़क पे थी। सड़क पर नहीं थी। जो देखिए, आपको बताएं, न रामविलास पासवान जी सड़क पे थे, न चिराग पासवान खिलाफ, चिराग पासवान भी नहीं थे, मायावती जी भी सड़क पे नहीं थे। हम जैसे लोग, बड़े नेता को सारा ही होता है, बड़े नेता ने बोला ऐसा नहीं है, सब ऐसे होता है। तेजस्वी यादव सड़क पे थे। साइकिल, कांसीराम साहब साइकिल चलाते थे, आप कहते हैं बड़े नेता। कांसीराम साहब से बड़ा कोई नेता है, वो साइकिल से बाबा साहब सड़क पे नहीं उतरे। बाबा साहब सड़क पर नहीं उतरे। वो तालाब तो आंदोलन, ये इनका कहना, बहन जी की पार्टी जो है बसपा, वो ब्राह्मण बहुजन से शुरू होकर ब्राह्मण पे खत्म होगी। इनका कहना है कि अगर ब्राह्मण को वोटर बनाती है बहन जी तो इसमें दिक्कत क्या। आप बड़ी बहस हुई काफ़ी देर तक, आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोनों के बातचीत पर? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक वीडियो देख रहे पसंद है शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर हमारे नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।